आज का दुनिया स्टार्ट हो गया बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट हो गया। चलो बता दीजिए कि आज हम लोग जो बहस करने वाले हैं कुछ ऐसे छोटा सा टॉपिक पर जो बहुत इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए। हाँ बच्चों, बैटरी के बारे में हम लोग बहुत सारा चीज़ जान चुके हैं। पिछला वीडियो भी हमारा इसके ऊपर रहा था बैटरी के बारे में, और इसके बारे में इसके टाइप पर भी हम बहस किए थे कि बैटरी दो प्रकार के होते हैं। एक तो बच्चों प्राइमरी बैटरी, एक तो प्राइमरी बैटरी होगा, देख लीजिए। और दूसरा क्या बताए थे रे, दूसरा क्या बताए थे बच्चों, सेकेंडरी बैटरी बताए थे, है कि नहीं। पहला प्राइमरी बैटरी, दूसरा सेकेंडरी बैटरी। सर इतना तो समझ लिए थे, सेकेंडरी बैटरी होता है सर जी, इतना तो समझ लिए थे, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी होता है। हाँ यहाँ तक बता देते, यहाँ तक बता दिए थे। तो चलो अब इसके बाद बच्चों प्राइमरी बैटरी में हम लोग क्या पढ़े थे। तो प्राइमरी बैटरी में क्या पढ़े थे बच्चों, जो कि वंस टाइम यूज़ था। तो बच्चों इसका सिर्फ एक ही बार यूज होता है, याद रखना है। इसका सिर्फ कितना बार रे, एक ही बार यूज होता है बच्चों सब। और एक बार अगर यूज हो गया तो दोबारा यूज नहीं कर सकते हो, या बैटरी मर जाएगा, या बैटरी डेड हो जाएगा, है कि नहीं, मर जाएगा, दोबारा यूज नहीं कर सकते हो बच्चों, फेंकना पड़ जाएगा, है कि नहीं। लेकिन सेकेंडरी बैटरी जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, रिचार्जेबल होता है। तुम बार बार उसमें चार्ज कर सकते हो और उसको तुम वर्क में ला सकते हो, है कि नहीं। तो दोनों अलग अलग प्रकार का बैटरी है, प्राइमरी बैटरी अलग है, सेकेंडरी बैटरी अलग है। तो चलो प्राइमरी बैटरी में भी हम लोग का किस पर बहस चल रहा था बच्चों, ड्राई सेल पर। क्या ड्राई सेल का नाम लिए थे पिछला वीडियो में, चलो देख लीजिए। आज हम लोग जानेंगे ड्राई सेल के बारे में एकदम फुल डिटेल में। ड्राई सेल क्या होता है, इसको बच्चों लेकलेंथ सेल कहते हैं, इसको लेकलेंथ सेल कहते हैं, देख लीजिए। क्योंकि लेकलेंथ ना ये साइंटिस्ट का नाम है, लेकलेंथ सेल जानते हो, इसके डिस्कवरर के नाम पर भी नाम दिया गया है ड्राई सेल। जब अब ड्राई सेल में देखिए होता क्या है, जैसे तुम लोग इस वॉल क्लॉक में जो यूज़ किए हो वो लंबा जैसा बैटरी, है कि नहीं, वो आपका है प्राइमरी बैटरी, है कि नहीं। क्या है प्राइमरी बैटरी। एक बार मेरा घड़ी वर्क करना बंद कर दे तो क्या करते हो तुम, उसको ठीक करवाने चले जाते हो, नहीं, वो डेड हो गया, मर गया, हाँ वो आपका मर गया, है कि नहीं बच्चों, उसको फेंकना पड़ जाएगा, कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसका। हाँ अब देख लीजिए ये ड्राई सेल में बच्चों क्या होता है, ये जो देख रहे हो ड्राई सेल का डायग्राम भी शायद पिछला वीडियो में बनाए थे, पिछला वीडियो में देख डायग्राम भी बनाए थे, है कि नहीं बच्चों। डायग्राम में क्या क्या होता है हमको यह बात भी बता दीजिए। एक सर जी थोड़ा सा उठा हुआ सरफेस होता है, थोड़ा सा उठा हुआ सरफेस रहता है कि नहीं बच्चों। और एक साइड में क्या होता है, ये थोड़ा सा इस प्रकार निगेटिव वाला पार्ट होता है, एक तरफ में पॉजिटिव वाला पार्ट होता है कि नहीं। तो यह सब तो बैटरी के ऊपर ही लिख देता है आजकल कंपनी वाला, है कि नहीं। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट है। तो चलो बच्चों बाहर का जो टीन नज़र आ रहा है वो किस चीज़ का टीन है, क्या वो टीन है, नहीं बच्चों, वो जिंक का होता है। किस चीज़ का होता है, जिंक का होता है। बाहर का जो देख रहे हो वो जिंक का होता है, याद रखना है। जो बच्चों एनोड का काम करता है, किसका काम करता है, जो एनोड का काम करता है बच्चों। इसमें क्या होता है बच्चों, एनोड का काम क्या है बच्चों, कौन सा रिएक्शन करना, ऑक्सीडेशन करना। अगर आपसे पूछा जाए कि वो जो प्राइमरी बैटरी जो ड्राई सेल हम लोग यूज करते हैं इसमें एनोड का काम कौन करता है, तो बता देना बाहर का जो जिंक का टिन नजर आ रहा है वही, वो उसी में ऑक्सीडेशन होता है, वो एनोड का काम करता है बैटरी में। किसका काम करता है, एनोड का। हाँ लेकिन अब इसके बाद और भी तुम लोग कुछ देखे होंगे, कुछ तो देखे होंगे सर इसके बीच में ग्रेफाइट भी होता है, इसके बीच में ग्रेफाइट भी होता है कि नहीं। देख लीजिए जिसको तुम बैटरी का ऑपरेशन करके अंदर से, बच्चा सब यही करता है, अंदर से उसको निकाल लिया फिर दीवार में लिखते रहता है कि नहीं, वो पेंसिल का काम कर दिया, वो ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट बीच में जो नज़र आ रहा है वो ग्रेफाइट है, वो क्या है बच्चों, ग्रेफाइट है। ये देखिए आपका ग्रेफाइट है। हाँ याद रखना है, हमेशा कहते हैं ना ग्रेफाइट बच्चों स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन है। क्या है, कार्बन का स्टेबल फॉर्म है बच्चों। ग्रेफाइट से पहले डायमंड बना था। आज दुनिया में जितना भी ग्रेफाइट देख रहे हो ना, दिमाग में यह बात रख लेना, यह ग्रेफाइट पहले कभी डायमंड हुआ करता था।
है ना रे। लेकिन समय रहते हुए कीमत नहीं दिया तो आज बच्चों पेंसिल के बीच में पड़ा हुआ है कि नहीं। उस टाइम में पता कर लेते तो डायमंड मिल जाता है ना बच्चों, लेकिन समय रहते हुए तुमने यूज नहीं कर सका, नहीं निकाल पाया, तो आज ग्रेफाइट के रूप में आ चुका। समय का महत्व दो बच्चों, बहुत यूज है। अरे ये आपका ड्राई लुब्रिकेंट का काम करता है, जहाँ पर 200 डिग्री सी टेम्परेचर है वहाँ पर बच्चों मशीन के बीच में वो घसीटने वाला काम कौन करेगा? ग्रेफाइट करेगा। हाँ हाँ, वहाँ पर कुछ नहीं होगा, ये तो पेट्रोल जगह सूख के ख़त्म हो जाएगा, अरे वेपर में बदल जाएगा, है कि नहीं। वहाँ पर बच्चों लुब्रिकेंट का काम करता है, लेकिन डायमंड तो सर इससे ज़्यादा महंगा था, है कि नहीं, लेकिन यूज नहीं कर सके। समय का महत्व दो बच्चों। कहते हैं ना, आज मार्केट में जाइए, भरमा शर्मा एग्ज़ाम के पहले सब आता है, एग्ज़ाम के 5 दिन पहले जाकर मुलाकात करना बच्चों, तुमको हर प्रकार का गाइड मिल जाएगा। लेकिन दुकानदार चचा से पूछना इसका प्राइस क्या है, बोलेगा कि जानते हो 50 रुपया करके मिल रहा है। एक बुक का 50 रुपया लेंगे, 2 बुक लोगे 100 रुपया देना पड़ जाएगा। 50 करके आप बताइए आपको कितना चाहिए। स्टोर भरा हुआ है, कितना दिन के लिए वो 50 रुपया है? 5 दिन के लिए। एग्ज़ाम के दिन बच्चों हजारों वैसा गाइड फील्ड पे पड़ा रहता है बच्चों, कोई कुत्ता और जानवर भी उसको टच नहीं करता है, इंसान कैसे टच कर देगा। तो इसीलिए तो कहा जाता है ना, समय का महत्व दो। देखिए उन गाइड का दुकान वाले से भी जाकर पूछना कि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्राइस, तो दुकानदार कहेंगे आप फ्री में ले जाना है मेरी दुकान से, सिर्फ एग्ज़ाम के पहले ही इसका प्राइस है, बाद में प्राइस नहीं, ख़त्म हो गया, उसको फेंक दिया जाता है, उसको फिर से उस कागज़ इंडस्ट्री में भेज दिया जाता है। फिर सारे गाइड को ख़त्म करके उसको क्या करें, बर्बाद करके फिर दूसरा पेपर बनाते हैं। बात ऐसे होता है। कुछ समय का महत्व देखिए बच्चों, समय का महत्व देखो। इसीलिए तो ग्रेफाइट पहले डायमंड हुआ करता था लेकिन नहीं पहचान पाए, अफसोस की बात है कि नहीं। करोड़ों मिलियनों साल पहले ये बच्चों डायमंड हुआ करता था, लेकिन आज किस में बदल गया है? ग्रेफाइट में। हाँ, इसके चारों ओर में बहुत सारा बच्चों कार्बन भी आपको मिलेगा। क्या मिलेगा रे? कार्बन भी मिलेगा। ये सब बात को याद रखना बच्चों। अब यह ग्रेफाइट इस बैटरी में जानते हो कैथोड का काम करता है। किसका काम करता है बच्चों? कैथोड का काम करता है, यह बात याद रखना। हाँ, किसका काम करता है? कैथोड का काम करता है। हाँ, अब ये ग्रेफाइट के चारों ओर क्या होता है? तुम लोग को कार्बन मिलेगा। कार्बन, अरे कोयला बोलते होंगे तुम लोग, बैटरी का कोयला है ना रे। तो वो बच्चों कार्बन है, और जो पाउडर होता है ना, पाउडर भी होता है, मुंह में लगाने वाला नहीं पाउडर बच्चों, मुंह में लगाने वाला नहीं, वो मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर होता है। हाँ, इसके चारों ओर में मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर होता है बच्चों, पाउडर होता है। ये भी पार्टिसिपेट करते हैं कैथोडिक रिएक्शन में, मैग्नीज डाइऑक्साइड भी पार्टिसिपेट करते हैं, और प्लस कार्बन भी होता है, जिसको कोयला तुम लोग बोलते हो। हाँ, ये होता है। अच्छा, यहाँ पर देखो बच्चों, बाहर वाला एनोड है, अंदर वाला कैथोड है। इन दोनों के बीच में इस जगह पर कुछ पेस्ट प्रेजेंट होता है। पेस्ट कुछ गीला टाइप का है ना रे। वो पेस्ट जानते हो किस चीज़ का रहता है बच्चों? अमोनियम क्लोराइड का रहता है और जिंक क्लोराइड का रहता है। किस चीज़ का पेस्ट रहता है? बोल दीजिए। अमोनियम क्लोराइड का और जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है बच्चों, देख लीजिए। हाँ, अब इसमें इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन, ये हमारे प्राइमरी सेल का है बच्चों, जिसको ड्राई सेल कहा जाता है। इसी का कंस्ट्रक्शन बना है प्राइमरी सेल। एक और हम चलेंगे, मरकरी सेल पर भी चलेंगे। हाँ, टेंशन नहीं बच्चों, हम जब तक है ना, टेंशन नहीं बच्चों। कोई भी टॉपिक पर डाउट रहे, सिर्फ हमको एक बार बता देना कि सर फिजिक्स में इस टॉपिक पर डाउट है, केमिस्ट्री में इस टॉपिक पर डाउट है, बायोलॉजी में इस टॉपिक पर डाउट है। कोई भी क्लास रहे बच्चों, साइंस सिर्फ सब्जेक्ट होना चाहिए, टॉपिक बता देंगे, स्पेशल वीडियो तैयार कर देंगे बच्चों। हेलो गाइस बोल करके उस टॉपिक को बता देंगे, है कि नहीं? सिर्फ कमेंट करके तो देखना, देख लीजिए बच्चों। अब यहाँ ध्यान दो कि ये आपका अमोनियम का जिंक का डोग, ये दोनों पेस्ट के फॉर्म में होता है, थोड़ा गीला टाइप का होता है। हाँ, जो कि आपका एनोड और कैथोड के बीच में रहता है। यह बात याद रखना बच्चों। अब इसके बाद समझना है, इसमें जानते हो यह जिंक जानते हो आपका एनोड के रूप में काम होता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है बच्चों, याद रखना है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण वाला पॉइंट लिख देते हैं। देख लीजिए, आउटर सरफेस जो होता है, आउटर सरफेस जो होता है, याद रखना बच्चों,
आउटर सरफेस इज जिंक प्लेट होता है। बाहर में जो देख रहे हो वो जिंक का बना हुआ है बच्चों, याद रखना है। विच एक्ट्स एज, जो कैसा कार्य करते हैं, विच एक्ट्स एज एनोड, जो बच्चों किस रूप में काम करता है, एनोड के रूप में काम करता है बच्चों, याद रखना है। दूसरा वाला जो होता है, जो ग्रेफाइट देख रहे हो, जो ग्रेफाइट देख रहे हो बच्चों, याद रखना है कि ग्रेफाइट जो होता है इसमें किसका काम करता है बच्चों, कैथोड का काम करता है। किसका काम करता है, कैथोड पर, जहां रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। समझ में आ रहे हैं रे। और इसके बाद तीसरा नंबर में बच्चों याद रखना है, अब ये जो ग्रेफाइट है ये सराउंडेड रहता है, घिरा हुआ रहता है मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के पाउडर से। हाँ, तो अब ये पाउडर बच्चों, मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर इसके चारों ओर होता है और कार्बन मौजूद होता है। हाँ, देख लीजिए, याद रखना है ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट जिसको कैथोड कहते हो, इज सराउंडेड बाय, इज सराउंडेड बाय, ये जो घिरा हुआ रहता है बच्चों मैग्नीज बाय ए पाउडर ऑफ, ये बात याद रखना है, बाय पाउडर ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन। और कार्बन का भी बच्चों बहुत सारे पाउडर के फॉर्म में, मैग्नीज डाइऑक्साइड पाउडर के फॉर्म में मिल जाए, कार्बन तो सॉल्ट के फॉर्म में भी मिल जाता है। हाँ, जिसको तुम लोग बैटरी का कोयला कहते हो, है ना। तो ये सब पाया जाता है बच्चों ग्रेफाइट के चारों ओर में। हाँ, लेकिन एनोड और कैथोड के बीच में जो पेस्ट रहता है ना, पेस्ट जो बच्चों अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का रहता है, ये सब बात को समझना ताकि एग्जाम में आ जाए बच्चों। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई सेल, बच्चों ड्राई सेल के कंस्ट्रक्शन को डिस्क्राइब करो, वर्णन करो, वो बना कैसे होता है, रिएक्शन कैसे होता है कि नहीं। उस टाइम में तुम लोग को यह कहानी नजर आएगा, है कि नहीं बच्चों। ध्यान से समझना है, देख लीजिए। स्पेस जो होता है, स्पेस ये वो स्पेस नहीं है बच्चों, याद रखना है। यहाँ पर ध्यान दो कौन सा स्पेस है, स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड के बीच का जो स्पेस होता है ना, वो एक प्रकार का पेस्ट होता है बच्चों, जिसको तुम लोग अलकतरा बोल देते हो, है कि नहीं। लेकिन हकीकत में वो जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट होता है। हाँ, इन सब कहानी को याद रखना बच्चों। स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड इज फील्ड विथ, भरा हुआ रहता है किसके साथ बच्चों, यह बात याद रखना है। पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है बच्चों। अब तुम लोग को लगता होगा सर कि एनोड पर कैसा रिएक्शन होता है, कैथोड पर कैसा रिएक्शन होता है। टेंशन नहीं लेना बच्चों, सारे रिएक्शन में यही लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, यही लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलो पहले बताते हैं बच्चों, एनोड पर कैसा रिएक्शन होता है और कैथोड पर कैसा रिएक्शन होता है। बच्चों एनोड का काम कौन करता है, जिंक करता है बच्चों, जिंक करता है। अब देख लीजिए बच्चों, एनोड पर होता घटना क्या है बच्चों, बता दीजिए। एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है कि नहीं, ऑक्सीडेशन होता है। यह बात तो बहुत जमाने पुराने बात है कि नहीं, पता है ना रे। बहुत बार हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आज स्टार्ट नहीं हुआ है, एकदम शताब्दी बीत गया है कि नहीं। तो तभी से स्टार्ट हुआ है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो तभी से तो सर आप एनोड कैथोड तो करते आ रहे स्टार्टिंग से, है कि नहीं। तो ध्यान से समझना, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है बच्चों। ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या बताया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल, है कि नहीं। मेटल से बच्चों इलेक्ट्रॉन लॉस होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। हाँ, यही रिएक्शन होता है कहाँ पर बच्चों, एनोड पर यही रिएक्शन होता है। अब बोलोगे सर कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होता है, यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन होता है बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन होता है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, अरे क्या हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं बच्चों नहीं। यहाँ आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पर आपका अमोनियम सॉल्ट पार्टिसिपेट करता है। हाँ, इसमें याद रखना कैथोडिक रिएक्शन में आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड पार्टिसिपेट करता है और ये आपका अमोनियम कटायन पार्टिसिपेट करता है। अमोनियम कटायन देख लीजिए, है ना, पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे बच्चों। इतना इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेते हैं और इसके बाद क्या बना देते हैं, देख लीजिए आपका क्या बन जाएगा, आपका क्या बन जाएगा बच्चों। देखिए इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं बच्चों, इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं
और प्लस साथ में एक अमोनिया को बच्चों बाहर निकाल देते हैं। देखिए इस प्रकार का कम्प्लेक्स बना लेते हैं, इस प्रकार का कम्प्लेक्स बना लेते हैं। इस रिएक्शन ये तो समझ, ये जो कम्प्लेक्स बना हुआ है ये आपका कैथोडिक रिएक्शन में बनता है। हाँ, और ये जो अमोनिया जो तैयार हुआ है अमोनिया, ये जानते हो बच्चों ये क्या करता है? ये जिंक के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ? जिंक के साथ रिएक्शन करता है बच्चों, याद रखना है। और अमोनियकल जिंक सॉल्ट बनाता है। देख लीजिए, अब यह जिंक ना जानते हो बच्चों, अगर जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करे ना तो बच्चों एक सॉल्ट बना लेते हैं, एक सॉल्ट बना लेते हैं बच्चों, जिस सॉल्ट का नाम हम यहाँ मेंशन करना चाहते हैं, यहाँ मेंशन करना चाहते हैं। अब यह देख लीजिए कि अब यह एक प्रकार का कम्प्लेक्स बन गया। यह बनता कब है? जब जिंक अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तब बनता है। इसी के साथ बच्चों याद रखना है 1.5 वोल्ट आपका ईएमएफ तैयार होता है। कितना रे? 1.5 वोल्ट बच्चों वोल्टेज तैयार करता है। समझ सकते हो, एक ड्राई सेल इतना वोल्टेज तैयार कर दिया है कि नहीं। यह सब बच्चों एमसीक्यू कहलाता है, यह सब एमसीक्यू कहलाता है बच्चों। यह सब बात को याद रखना है। तो कितना वोल्ट तैयार करता है? 1.5 वोल्ट तैयार करता है। यह प्रोसेस किसका है? ड्राई सेल का है। कि चलो कि अब दूसरा वाला प्राइमरी सेल पर जाते हैं जिसे कहते हैं मरकरी सेल, है कि नहीं। तो चलो बच्चों स्टार्ट कर देते हैं आज की कहानी।